हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि साइट पर ट्रांसफार्मर को कैसे रिपेयर किया जाता है। काफ़ी बार होता है कि ड्यू टू हैवी लाइटनिंग स्ट्रोक ट्रांसफार्मर गेट डैमेज्ड, ट्रांसफार्मर की कॉइल जल जाती है और कई बार ट्रांसफार्मर की कॉइल जो कि सीरीज में कनेक्ट रहती है उसका कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हम ट्रांसफार्मर को साइट पर रिपेयर करके देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे ठीक करते हैं और हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर को ठीक करके कम से कम समय में सप्लाई को फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाता है। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी दूर दराज के एरिया रहता है जिन्हें ट्रांसफार्मर को कैरेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है, इसलिए हम दोस्तों ट्रांसफार्मर को साइट में ही ठीक करना प्रेफर करते हैं। साथ ही ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि नया ट्रांसफार्मर काफ़ी कॉस्टली रहता है दोस्तों। इसलिए भी हम ट्रांसफार्मर को पहले साइट में ही रिपेयर करते हैं। दोस्तों, आप ये ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट को देख सकते हैं जिसको हम आज साइट पर ही ठीक करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों ट्रांसफार्मर को खोलेंगे, जिसके बाद हम ट्रांसफार्मर ऑयल को निकालेंगे। उसके बाद हम दोस्तों ट्रांसफार्मर के टॉप कवर को उतारेंगे। अब हम चेन ब्लॉक की सहायता से ट्रांसफार्मर कोर को ऊपर उठाएंगे। दोस्तों, जो भी ट्रांसफार्मर होगा उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफार्मर ऑयल से ढकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेल कम होगा तो हमारे एसटी साइड हो या एलटी साइड हो वो ज़्यादा हीटअप होने के कारण वो ब्रेक हो जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर को पूरा ऊपर तक तेल से भरा जाता है। इस ट्रांसफार्मर में तेल पूरा है, इसमें कोई भी ऑयल की कमी या शॉर्टेज नहीं है। अब हम एसटी साइड व एलटी साइड के कनेक्शन को चेक करेंगे। हमें पता है कि 11 केवी डेल्टा में कनेक्ट होती है और जो हमारी एलटी साइड होती है उसमें 3 फेज वो एक न्यूट्रल होता है, वो स्टार में कनेक्ट होता है क्योंकि स्टार से ही हमारा न्यूट्रल निकलता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर का भी एसटी साइड का कनेक्शन ब्रेक हो गया है, जिस कारण से यह ट्रांसफार्मर बंद पड़ा है। अब हम इस ट्रांसफार्मर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो यह कनेक्शन ब्रेक हो गया था उसे दोबारा से ज्वाइंट करेंगे। इसका ज्वाइंट करने के बाद हम ट्रांसफार्मर को फिर से एनर्जाइज करके इसको फिर से लोड दे सकते हैं। दोस्तों, एक तो यह कारण होता है ट्रांसफार्मर का साइट पर बंद होने का, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरा कारण रहता है ट्रांसफार्मर की कॉइल जल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसमें हम उसी ट्रांसफार्मर की सेम साइज की कॉइल को ऑर्डर करके मंगवाते हैं और साइट पर ही डैमेज कॉइल को रिप्लेस करके इसे ठीक करते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से डिसअसेंबल करते हैं, उसके बाद डैमेज कॉइल को रिप्लेस करके उसे दोबारा से असेंबल किया जाता है। दोस्तों, जो बाहर वाली कॉइल होती है वह एसटी कॉइल होती है, जो एलटी की कॉइल होती है वह अंदर की साइड होती है। दोस्तों, एलटी कॉइल होती है वो अंदर की साइड इसलिए रखी जाती है
क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है वो कम होती है। जैसा कि हमें पता है LT साइड 440 वोल्ट होती है। उसकी हमें जो कोर से स्पेसिंग करनी होती है वह कम करनी होती है, इसलिए हम LT को अंदर वाली साइड रखते हैं। ऐसे ही जो ST साइड है वह बाहर वाली साइड रखते हैं। उसका मेन रीज़न है कि ST साइड 11,000 वोल्ट होती है, उसकी स्पेसिंग हमें ज़्यादा रखनी होती है कोर से, इसलिए हम उसे बाहर की साइड रखते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम हिली एरिया में, फार फ्लंग एरिया में ट्रांसफार्मर को साइट पर ही रिपेयर करते हैं और हम कम से कम समय में बिजली को दोबारा से रिस्टोर करते हैं। दोस्तों, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी फॉर यू।